हेलो एवरीवन, ये आपके क्लास 10th के साइंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू ऑफ दीज इक्वेशन। रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ही होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इनका? इंक्रीज हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है काय में? रिडक्शन में। इसमें क्या हो जाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन जो है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यस, जो कंडीशन हमसे पूछी है कि क्या ये रिडॉक्स है, तो हाँ, ये वाली इक्वेशन रिडॉक्स है। ऐसे ये भी एक कंबशन रिएक्शन है, ठीक है, जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये वाले अपने तो फुलफिल हो गई कि रेडॉक्स है, तो ओनली वाले तो अपने वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पी और क्यू की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास RHS और LHS राइट हैंड साइड इक्वेशन का और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। यहाँ आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, Fe2 है, यस, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, हाँ है, तो ये वाला तो फुलफिल है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो आयरन की मतलब पी की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? P इक्वल्स टू 2। क्लियर? P इक्वल्स टू 2, बाकी में है। तो हम आगे की और देख लेते हैं इक्वेशन। इसमें देखते हैं C और 4, इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना ये वाले नंबर्स को, तो क्या हो जाएगा? C की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? कार्बन की 8, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, ये 2 है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 20। ठीक, ऑक्सीजन कितना हो गया? 13 इंटू 2 26 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर? इस साइड देख लेते हैं, कार्बन 8 है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे, यहाँ 2 है, इट मीन्स कि यहाँ पे 16 है, मतलब हमें 10 ऑक्सीजन अभी चाहिए है। क्लियर? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन भी पता नहीं, ऑक्सीजन 1 है। क्लियर? ऑक्सीजन हमें कितने चाहिए? 10। हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए? 20 में से कितने हैं अब मिले हैं? अभी हमें हाइड्रोजन 2 मिले हैं, मतलब हमें इसको 20 बनाने के लिए 10 चाहिए। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 10। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की डिमांड फुलफिल कर रहा है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। देख लो कहाँ पे है। क्यू की वैल्यू 2 इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी। Clear? So according to my question, the correct answer will be D. Both equation 1 and 2 are redox reactions. P value is equals to 2 and Q की value 10. Clear?